इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम देव देसाई है और मैं गुजरात अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। जी, जी। और पिछले 20 साल से समाज के विविध मुद्दों पे काम करता आया हूँ, नौजवानों के साथ काम करता आया हूँ। उसमें से एक हिस्सा जो है मेंटल हेल्थ है। और आज हम ये जो जर्नी लेके दिल्ली से निकले हैं 20 तारीख से, तकरीबन 32 से ज़्यादा कॉलेज, स्कूल्स एंड विलेजेस में जा रहे हैं और वहाँ पे लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में जो टैबू है जी, उसको जी। तोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो स्टिग्मा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और नौजवानों से बात करना हमें लगता है आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है। जी, जी। तो इसीलिए ये आइडिया आया कि हमने पूरा सर्च किया, पूरी दुनिया में कहीं भी 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक की यात्रा किसी ने भी मेंटल हेल्थ इशू पे बाइक पे नहीं की है। तो ये जी, जी। पूरा एक शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो जाए। देवराज जी। इसके इसके पहलू बहुत सारे हैं। सामाजिक पहलू है, आर्थिक पहलू है, रोज़गारी के पहलू है। हर किसी की मानसिक बीमारियों के पहलू अलग अलग है। जी, जी। किसी को लव डिप्रेशन है तो हर किसी के, हर पेशेंट जैसे हर हर लोगों का ब्लड अलग होता है, उसके सेल अलग होते हैं, वैसे जी, ही जी। हर किसी की मानसिक परेशानियों की वजह अलग अलग होती है। जी, जी। उसको जो प्रोफेशनल होते हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और फिर उसको बहुत अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, साइकेट्रिस्ट और काउंसलर्स वगैरह। जी, जी। तो कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम पहले फर्स्ट स्टेप पे नहीं जाएंगे, हम टैबू नहीं तोड़ेंगे कि मानसिक बीमारी भी बाकी बीमारियों की तरह एक बीमारी है, तब तक हम सेकंड स्टेप उसकी दवाइयों की तरफ और काउंसलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला काम जो है ज़रूरी, वो लोगों के अंदर टैबू को तोड़ना है। जी, जी। और वो हम लोग कोशिश करें कि टैबू टूटेगा तो फिर अपने आप लोग इसके बारे में अवेयर होंगे, आसपास बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। मानसिक बीमारी को, हमारे यहाँ होता क्या है हमारे समाज में कि किसी को मानसिक बीमारी है तो या तो उसको पागल करार कर दिया जाता जी, है, जी। या किसी तांत्रिक बाबा बूबा के पास लेके उसके साथ जो भी बदतमीजियाँ और हैवानियत की जाती है, उससे मेंटल परिस्थितियाँ और ख़राब होती है। तो ऐसा ना करके अगर डॉक्टर के पास जाया जाए तो जी। ठीक हो सकता है इंसान। तो किस तरह पता लग सकता है कि कैसे लक्ष्य होते हैं इनके अंदर जो मानसिक तनाव के शिकार होते हैं? देखिए, मानसिक बीमारियों के बहुत सारे स्टेप है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो आपको शहर ने बताया, शहर खुद उससे स्ट्रगल करके जी, बाहर जी, जी, निकली जी, है। जी, जी। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सारी मानसिक बीमारियां हैं और उसकी, मैं जैसे मैंने बताया कि वजह बहुत अलग अलग हो सकती है। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का प्रेशर, उस समाज का आसपास का वातावरण, तो जितना हैप्पीनेस होगा, जितनी खुश समाज हमारा रहेगा, जी, जी, जी। उतनी ये बीमारियां कम होगी। अगर समाज ज़्यादा दुखी रहेगा, डरा हुआ रहेगा आसपास के माहौल से, तो जी, जी। वो बीमारियां ज़्यादा बढ़ेगी। तो अक्सर इन्होंने जी, वो तो आप, अगर मैं अपने परिवार परिवार में रह रहा हूँ और मेरे परिवार में एक नॉर्मल इंसान जिस तरीके से बिहेव करता है, जी, और जी। अगर कोई एक एक सदस्य मेरे परिवार का उस नॉर्मल बिहेवियर से या तो बहुत वायलेंट बिहेव करता है, या अपने आप को बहुत साइलेंट, इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं, जी, 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 बहुत जी। साइलेंट रखता है और फिर नॉर्मल इंसान की तरह नहीं बरतता है, तो वो आपको समझना चाहिए कि वो एक मानसिक बीमारी का प्रतीक है। लेवल उसके बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब कि किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज़्यादा, पर उसकी ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो बाइक राइडिंग की बात करें, आपने किस कहाँ से शुरू किए हैं और आपका क्या आगे रहेगा प्लान? सर, हमने बाइक ये शुरू की 20 तारीख को दिल्ली से। हम हरियाणा में चंडीगढ़ और कुछ और शहर प्लस कांगड़ा गए थे हम, अर्नी यूनिवर्सिटी। जी, जी। जम्मू आए, जम्मू में हमारे प्रोग्राम नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन कश्मीर। दो प्रोग्राम कैंसिल हुए और फिर रामबन वाला रूट भी बंद था, तो हम जो मुगल रोड है, जी, जी। इट्स वेरी टफ रोड एक्चुअली, बहुत मुश्किल रहा वो पूरा सफ़र, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे बर्फ़, और जी, जी। हमारी आदत नहीं है बर्फ़ में रहने की, बहुत ज़्यादा ठंड थी। बट उसके बावजूद हम लोग वहाँ से बाइक लेके वो मुगल रोड से होते हुए अनंतनाग पहुँचे, वहाँ कॉलेज में प्रोग्राम हुए, कश्मीर में हुए प्रोग्राम, और अब आगे भी बारामूला, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और कुछ गाँवों में प्रोग्राम है। उसके बाद वापसी का जो हमारा रूट है, वो हम श्रीनगर वापस आएंगे, फिर जम्मू, जम्मू से फिर पंजाब में कुछ शहरों में है, जी, और जी। होते हुए हम लोग 8 मार्च को इसका समापन दिल्ली में करेंगे। तो आपने आज तक ये ऑल ओवर इंडिया कवर किया या कुछ अन्य शहरों में? मैं गुजरात में काम करता हूँ, तो जो अगर मेंटल हेल्थ इश्यू की बात की जाए तो मैं नौजवानों के साथ गुजरात में काम करता हूँ, तो मेरे पास ज़्यादातर केसेस गुजरात के आते हैं। पर हाँ, मतलब इंडिया तो मैंने घूमा है पूरा, अलग अलग इश्यूज़ पे काम किया है, तो इंडिया घूमा है, बट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे ज़्यादातर मैंने कोविड में काफ़ी लोगों को हेल्प की है। एक ऑनलाइन 50-60 साइकाट्रिस्ट का ग्रुप जमा करके जी, जी। लोगों से, इसका नाम दिया था हमने टॉक इट आउट,
खुल के निकल के बात करो, क्योंकि कोविड के दरमियान बहुत सारे लोग परेशान होते थे, एंजाइटी होती थी, डिप्रेशन होता था और कोई बात करने वाला नहीं था, घरों में सब बंद थे। तो तब हमने ग्रुप बनाया था और फ्री एक हेल्पलाइन नंबर, जो मेरा मोबाइल नंबर है वही हमने उसको किया था। तो और फिर हम लोग उसको साइकाट्रिस्ट से रेफ़र करते थे। तो उसमें हमें तकरीबन कोविड में 800 से ज़्यादा कॉल अक्रॉस द गुजरात एंड प्लस अदर पार्ट ऑफ द इंडिया से कॉल आए, और हमने उनको ये फैसिलिटेट किया साइकाट्रिस्ट के साथ और बाकी लोगों के साथ। तो अंत पे आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी, जो अगर कश्मीर की बात करें, यहाँ पे काफ़ी मानसिक तनाव, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी जो मानसिक तनाव के शिकार हुए हैं? देखिए, मानसिक तनाव का जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, अगर किसी को मानसिक बीमारी है, आप अगर डायग्नोस करते हैं, तो उसके आसपास का जो सपोर्ट सिस्टम है, उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि उसके कंधे पे हाथ रख के कह दे कि कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। तो वो दिलासा देना वाली जो सपोर्ट है, वो सबसे ज़रूरी अहम है। और जो हालात है, उस हालात में मुझे लगता है, मैंने जैसे ही अपनी बात में रखा कि मोहब्बत को हम जितनी बढ़ाएंगे, आपसी रंजिशें कम होगी, तो सब ठीक होगा, डिप्रेशन भी कम होगा। तो मेरा यही संदेश है कि मोहब्बत से रहे, प्यार से रहे और अमन से रहे। थैंक यू।